Good morning friends, welcome to YouTube's Effective Flying channel. Dear friends, the aim of this platform is to develop the quality of education as well as understanding of science. Dear friends, on the same platform we have to provide complex topics of the life sciences, mathematical science, physical science and chemical science in the simplest way. Dear friends, you guys also join this channel and get guidance of the experienced teachers. Thank you. नमस्कार दोस्तों, आज हमारी जो चर्चा का विषय होगा वह साइंस साइड के छात्रों के बारे में होगा कि वे इंटरमीडिएट अगर पास आउट हो रहे हैं तो वे क्या करें। तो चर्चा का विषय है साइंस साइड के स्टूडेंटों का। तो साइंस साइड का अगर कोई स्टूडेंट है तो साइंस साइड में दो डिपार्टमेंट बनते हैं। एक होता है बायो ग्रुप और एक होता है मैथ ग्रुप। अब जो बायो ग्रुप का स्टूडेंट है और मैथ ग्रुप का स्टूडेंट है वो क्या कर सकता है, दोनों बीएससी कर सकते हैं, दोनों के दोनों बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट। अब देखिए, जो स्टूडेंट बीएससी करना चाहेगा उसके लिए क्या क्या ऑप्शन और अवेलेबल है, क्योंकि आपने बायो से और मैथ से जो है इंटरमीडिएट पास आउट किया है। तो बीएससी अगर आप करते हो तो बीएससी के पैरेलल में ही आप तैयारी भी कर सकते हो। जैसे अगर बायो ग्रुप का स्टूडेंट है तो तैयारी किसकी कर सकता है, नीट की तैयारी कर सकता है, डॉक्टरी लाइन में जाएगा। और भी तैयारी है, वह एसएससी की तैयारी कर सकता है, इसी के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के दौरान ही पैरेलल में कर सकता है। जो मैथ का है वह क्या कर सकता है, वो आईआईटी की तैयारी कर सकता है, वह AIEEE की तैयारी कर सकता है, IERT की तैयारी कर सकता है। और भी है, उन सब की तैयारी इसी के पैरेलल में कर सकता है। अगर उसका इसी बीएससी के दौरान ही उसका किसी एग्जाम में निकल जा रहा है तो वह चाहे तो उसमें अपना नाम लिखा सकता है, अदरवाइज वह अपना बीएससी कंप्लीट कर सकता है। तो हमारे चर्चा का जो विषय है वह बीएससी से ही रिलेटेड है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो बीएससी करना चाहता है साइंस साइड का तो उसके क्या पैरामीटर्स होंगे, क्यों वह बीएससी करे, और अगर वह बीएससी करता है तो उसे बीएससी करने से क्या क्या लाभ मिलेंगे, इन सब के बारे में चर्चा होगी। तो बीएससी का आपका जो कोर्स है वह 3 साल का होता है, 3 ईयर का। इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल का कोर्स है। जो बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगा उसे 9 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ बायो का स्टूडेंट है, ये यहाँ मैथ का स्टूडेंट है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर करते हुए उसे फर्स्ट ईयर में बायो का स्टूडेंट है तो उसे मान लीजिए जियोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री लिया तो 3 पेपर इनके हुए तो 9 पेपर हुए। मान लीजिए मैथ है तो फिजिक्स,
केमिस्ट्री और मैथ ले लिया पीसीएम, तो उसको भी 3-3 पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, यही प्रक्रिया उसकी सेकेंड ईयर में भी लागू होती है। थर्ड ईयर में वह इन तीनों में से किन्हीं दो को लेकर अपना फाइनल ईयर का एग्जाम दे सकता है। तो फाइनल ईयर के एग्जाम में मान लीजिए किसी ने जियोलॉजी और बॉटनी ले लिया और किसी ने फिजिक्स और मैथ ले लिया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये टीचिंग लाइन में जाने के लिए ये जो होता है आपका कॉम्बिनेशन बनता है। अगर मैथ और फिजिक्स है तो कॉम्बिनेशन है टीजीटी के लिए, जियोलॉजी बॉटनी है तो कॉम्बिनेशन है टीजीटी के लिए। वह अगर चाहे तो उस सत्र के बाद जो अगला सत्र होगा उसमें वह अकेले केमिस्ट्री से भी बीएससी अपना कंप्लीट कर सकता है। सपोज करिए कोई स्टूडेंट है जिसने 2020 में फर्स्ट ईयर में नाम लिखाया, 2021 में सेकेंड ईयर और 2022 में मान लीजिए उसका थर्ड ईयर हुआ, तो 2023 या 24 जो भी किसी भी सत्र में वह अगर चाहे तो केमिस्ट्री से भी अपना बीएससी कंप्लीट कर सकता है। ये बात कंफर्म हो गई। और इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट एमएससी करना चाहता है तो एमएससी क्या करेगा, वह एमएससी जो थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट लिया था उनमें से किसी एक सब्जेक्ट से वह अपना एमएससी करेगा। कहने का मतलब मास्टर ऑफ साइंस केवल एक सब्जेक्ट से होता है और बैचलर डिग्री फाइनल 2 सब्जेक्ट से होती है। तो इंटरमीडिएट में आपने क्या 5 पढ़ा, 5 के बाद अब 3 पढ़ेंगे, 3 के बाद फिर 1 पढ़ेंगे, तो हमारा एमएससी कंप्लीट हो जाएगा और उस सब्जेक्ट के आप मास्टर कहे जाने लगेंगे। तो यहाँ पर चर्चा का जो विषय था वह आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम अगर बीएससी करते हैं तो उसे हमें 3 साल में कंप्लीट करना होता है, ओनली 3 ईयर। और इन 3 वर्षों में आप जो है इसी के पैरेलल में चाहे तो CSIR नेट की तैयारी कर सकते हैं, गेट की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट लेवल के भी स्लैट भी होते हैं पीएचडी के लिए। तो इन सब एग्जामों की इन्हीं के पैरेलल में तैयारी होती है। क्यों? क्योंकि जो सिलेबस होता है वह सिलेबस इन्हीं से मैच करता हुआ आपको दिया जाता है। तो अगर आप इन एग्जामों की भी तैयारी करना चाहोगे तो साथ में ही हो जाएगा, लेकिन आपका पहले विजन क्लियर होना चाहिए कि आप बीएससी कर रहे हो तो आपको इस फील्ड में जाना है। ठीक, टीचिंग फील्ड में अगर जाना है तो, रिसर्च फील्ड में अगर जाना है तो आप जो है CSIR नेट गेट इनके एग्जाम देकर उसमें भी जा सकते हो रिसर्च के फील्ड में, और पीएचडी करके आप जो है प्रोफेसर भी बन सकते हो। अब देखिए, अगर आपने बीएससी करने का विचार कर लिया तो आपको करना क्या पड़ेगा। मैं मैथमेटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं तो मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा और हमारी पूरी टीम जो है वह इस सत्र से बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इन सभी के लिए हिंदुस्तान में या अदर स्टेट्स में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब के सिलेबस को कंबाइंड करके एक अपना सिलेबस बनाया जा रहा है, जिसे लेकर हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे। चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी में इंडिया के पढ़ रहे हों, आप हमारे चैनल से जुड़कर
अपने सिलेबस के अनुरूप ही तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे सारी यूनिवर्सिटीज के। ये नहीं है कि अवध का मिल गया तो पूर्वांचल का नहीं मिला। सारी यूनिवर्सिटी का हमने सिलेबस कंपाइल किया है और उसको कंपाइल करने के बाद हम लोग जो है यूट्यूब चैनल पर अपना एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। अब देखिए मैथमेटिकल साइंस में क्या होता है। मान लीजिए कोई लड़का मैथ से बीएससी करना चाहता है। अब इसी के पैरेलल में ही बायो का भी होगा। तो बीएससी अगर मैथमेटिकल साइंस से कर रहा है तो मैथ से अगर वो बीएससी करता है तो 3 सब्जेक्ट लेता है, या तो फिजिक्स लेगा, केमिस्ट्री लेगा और मैथ लेगा। मैंने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं और भी केमिस्ट्री के जो है प्लेस पर मिलिट्री साइंस भी लोग लेते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में इसे अप्लाई किया गया है, तो उसे लेकर भी आप कर सकते हो। इंटरेस्ट आपका किस में है वो ज़्यादा मायने रखता है। अब देखिए अगर कोई स्टूडेंट जो है इन तीनों को लिया और अब जो है वह मैथ की तैयारी करना चाहता है, तो मैथ की तैयारी के लिए क्या करेगा? उसे कोई सोर्स अवेलेबल होने चाहिए। तो सोर्स के लिए बीएससी अगर आप कर रहे हो तो कृष्णा प्रकाशन की बुक है, जो काफी इंटरेस्टिंग भी है और जिसमें आपको सारे कंटेंट भी मिल जाएंगे। इसमें आपको आईएएस, पीसीएस इन सब की तैयारी के लिए भी जो है मिल जाते हैं। अगर आप बीएससी के बाद जो है आईएएस की या पीसीएस की तैयारी मैथमेटिक्स से करना चाहते हो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखकर, तो ये आपका जो होगा ये बुक उसमें भी यूज होती है और आपके जो पेपर है बीएससी के उनमें भी ये सारे कंटेंट रखे हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है और इस बुक के कंटेंट को आप जो है यूज कर सकते हो और देखोगे सारे यूनिवर्सिटी के कंटेंट इससे मैच भी करते हैं। अब मैथमेटिक्स में अगर कोई स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर का है तो उसके लिए होगा क्या? मैथ में फर्स्ट ईयर में 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा पेपर आपका होता है कैलकुलस, तीसरा वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री, तो आज हम चर्चा करेंगे केवल अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। कैलकुलस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में और वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे उसके आगे आने वाली क्लासेस में। इसके सिलेबस को समझते हैं और क्या क्या है आपका सिलेबस उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री से ही कंफर्म हो जा रहा है कि अलजेब्रा का पोर्शन रहेगा और ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन रहेगा। तो जो अलजेब्रा है उसमें क्या क्या है और जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें क्या क्या है, आपकी यूनिट वाइज ये वैल्यू बनी है। यहां पर 5 यूनिट बने हैं। तो पहली यूनिट में आपके सीक्वेंस है,
सीक्वेंसेस एंड सीरीज जिसे बोलते हो। इसमें इनफाइनाइट सीरीज भी है, फाइनाइट सीरीज भी है। दूसरी यूनिट में आपका इक्विवेलेंस, रिलेशन एंड फंक्शन है। तीसरी यूनिट में आपका ग्रुप होता है, ग्रुप्स के बारे में। चौथी यूनिट आपकी रिंग है, रिंग्स हैं। और पांचवी यूनिट आपकी ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस, रिलेशन एंड फंक्शन और एंड आल्सो पार्टीशन भी इसी में आता है। तो इतने आपके अलजेब्रा के पार्ट हैं। तो 4 यूनिट हो गई और 5वीं यूनिट आपकी ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड और भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आता है। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन आता है। उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन आता है। और उसके बाद इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। समेशन ऑफ सीरीज, सी प्लस आयोटा यस सायोकास का समेशन। गेबरी सीरीज आती है। तो ये आपके जो है ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट। वैसे ट्रिग्नोमेट्री जो होता है उसका सिलेबस थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन सिंपल होता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। और क्योंकि ये दिखाई दे रहा है छोटा है, लेकिन ये दिखाई दे रहा बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिलेबस छोटा होता है, लेकिन इसकी सरल भी होता है। दोनों चीजें इसमें है। ये आपका जो होता है 70% कवर करता है। ये जो यूनिट है चारों, ये 70% आपकी सिलेबस को कंटेन करते हैं। और ये 30% जो होता है उसको कंटेन करता है। मतलब इसमें से अगर 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है आप फर्स्ट ईयर में पढ़ लोगे, इसके बाद आपको इसको नहीं पढ़ना है। चाहे आप CSI या नेट की तैयारी करिए, चाहे आप गेट की तैयारी करिए, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती है। लेकिन जो आपका अलजेब्रा वाला पोर्शन है, इसमें सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ये इक्विवेलेंस, रिलेशन एंड फंक्शन एंड पार्टीशन, ग्रुप्स और रिंग्स, इन सब की जरूरत आपको जो है CSI या नेट, गेट, इन सब के एग्जाम में पड़ती है। तो ये 70% तो है, लेकिन आगे चल के अगर आप और तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए ये आपका कोर होगा, जो कि रियल एनालिसिस के तौर पर आगे चल के ये डेवलप होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज, रिलेशन, फंक्शन, ग्रुप जो है वह एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के रूप में डेवलप हो जाएगा, ग्रुप और रिंग। तो ये दो आपकी बुकों के रूप में जनरेट हो जाती है। तो इनकी तैयारी आप जो है अगर अभी से करोगे एक अच्छी रणनीति बनाकर, तो आप अपने एम को आसानी से सही समय पर प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।